सदारत कर रहे हैं हमारे सदर साहब, काबिल एहतराम मंच, यहां मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, जिस जोश और खरोश के साथ आप लोग आज यहां जयंत चौधरी जी की, हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी जी की मोहब्बत में आप यहां आए हैं, मैं सबसे पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से जो है स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कितना खूबसूरत समा है, हर मजहब, हर बिरादरी के, हमारे दलित भी अति पिछड़े, आप सभी किसान, अल्पसंख्यक, जो चौधरी साहब का सपना होता था, चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने 67 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको बराबर का दर्जा दिया। मैं समझता हूं कि आज उनकी रूह भी खुश होगी और आज ये सच्ची श्रद्धांजलि आप उन लोगों को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। कितना बुरा वक्त है, महंगाई अपने चरम पे है। जनवरी 2014 में जब हमारे जो है क्रूड ऑयल की एक बैरल की कीमत 105 प्रति डॉलर जो है इसकी बैरल की कीमत होती थी, तो उस वक्त हमें जो है पेट्रोल 70 रुपए और डीजल जो है 60 रुपए लीटर मिलता था। और उस वक्त मोदी जी कहते थे, जब चुनाव अभियान में घूम रहे थे, कि डीजल 30 रुपए होना चाहिए कि नहीं। आज 2021 में जब 83 डॉलर प्रति बैरल हमारा क्रूड ऑयल है, तो अब 107 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डीजल हम लोगों को खरीदना पड़ रहा है। सिलेंडर की कीमत 955 रुपए और 2014 में 417 का एलपीजी का सिलेंडर आता था। क्या हालात हैं। अब जब महंगाई इतनी बढ़ी कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, तो और इनके मुख्यमंत्री ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बाकायदा बयान आया कि हम महंगाई की वजह से चुनाव हारे हैं। जब जाके आपको सिर्फ जितना इन्होंने एक महीने में बढ़ाया था डीजल पर, पेट्रोल पर, वो राहत इन्होंने आप लोगों को सिर्फ 10 रुपए की दी है। हमारे नौजवानों का क्या हाल है, बेचारे घरों को वापस आ रहे हैं, नौकरियां उनकी खत्म हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन ये लोग करके आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। एयर इंडिया को इन्होंने 18,000 करोड़ में जो है टाटा को बेची है, और प्रधानमंत्री के लिए 2 विमान, जिससे कि वो विदेशों की सैर सपाट करते हैं, उनके लिए जो 2 विमान आए हैं, आपको पता होगा उनकी कीमत क्या है, 8,400 करोड़ रुपए। सोचने का विषय है कि पूरी एयरलाइन 18,000 करोड़ की बेच दी, और 2 विमान प्रधानमंत्री जी के लिए कितने के आए हैं, 8,400 करोड़ रुपए के। बड़ा बुरा वक्त है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, देखें, जब सरकार बनी थी लोगों में बड़ी उम्मीदें थी। हमारे नौजवान कहते कि 2-2 करोड़ रोजगार हर साल हमारे नौजवानों को मिलेंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में, विदेशों से जो काला धन वापिस आएगा 15-15 हजार रुपए उनके खातों में आएंगे। आज हालात क्या हैं कि हमारे प्रदेश के जब गन्ना मंत्री हमारे जिले से और थानेवान सीट से बने, तो हमें लगता था कि भाई अब हमारे जिले का मंत्री बन गया है, अब जो है 14 दिन में पेमेंट होगा और 450 रुपए का हमें गन्ने का भाव मिलेगा। मगर मंत्री जी के पास जब हमारे किसान गन्ना तुलवाने के बाद मंत्री जी के पास जाते हैं कि मंत्री जी हमारे गन्ने का पेमेंट करा दो, 1 साल हो गया गन्ने का पेमेंट नहीं आया, तो मंत्री जी कहते हैं कि तुम्हारा गन्ना तुलवा दिया, क्या कम बड़ी बात है।
पर्ची के लिए जाते हैं किसान, पर्ची के लिए मंत्री जी को कहते हैं कि हमारी पर्ची नहीं आ रही, मुंडा ढलना है, हमें नाच बोना है। मंत्री जी जवाब देते हैं कि मिल में पॉपुलर तो पेड़ नहीं रहा है, गन्ना ही पेड़ रहा है, जब वक्त आएगा तुम्हारी पर्ची आ जाएगी। और मंत्री जी के लोगों के पास पर्ची की कोई कमी नहीं है। तो बड़ा बुरा वक्त है। मैं तो आप सभी लोगों से कहता हूं, क्योंकि हमारे नेता जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। आप लोग व्यवस्था के साथ व्यवस्था बनाए रखें। प्रोग्राम आपका अपना है, हम सब एक हैं, चाहे वो भाई वारिस हों, नवाजिश आलम जी हों, हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं वो हैं। जिसको टिकट देंगे चौधरी साहब वो चुनाव लड़ेगा और हम सब मिलकर मजबूती से उसको लड़ाएंगे। ये मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूं। और मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ और इसी निवेदन के साथ कि आप सब लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, प्यार मोहब्बत से हम सब एक होकर भाजपा को हराएंगे और 2022 में भाजपा को यहां से रुखसत करेंगे, जब ही 2024 में केंद्र से भाजपा जाएगी। मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल।